मेरे इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हमारा आज का जो विषय है वो मैं आपको नहीं, आप ही मुझे बताने वाले हैं। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय वैलेंटाइन डे नहीं है। हमारा आज का विषय है गुलाब। बात होती ही है, हर वीडियो में हर रील में हम गुलाब देख ही रहे हैं, तो सोचा गुलाब के बारे में ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो गुलाब जो है, गुलाब का जो फूल है, उसके जो विशेषता है वो आप सभी को मालूम ही है कि वो औषधि के रूप में भी काम आता है। इत्र, उससे काफ़ी अच्छे अच्छे इत्र बनाए जाते हैं। और भोजन में तो उसका बहुत सारा उपयोग होता है। और वो कैसे होता है वो आप लोगों को वैलेंटाइन डे के एक हफ्ते बाद पता चल ही जाता होगा। क्योंकि मेरी जो बहनें हैं जिनको भी वैलेंटाइन डे के दिन पुष्पगुच्छ गलती से मिल जाता है, वो लोग उसे फेंकती नहीं है, उसका बहुत अच्छे तरह से उपयोग करती है। वो कैसे? तो कभी उसका आपको मुखवास खाने को मिल जाएगा, कभी उसका गुलकंद खाने को मिल जाएगा, या फिर गुलाब जामुन भी आपको उसके मिल सकते हैं खाने को। गुलाब जामुन से याद आया, गुलाब जामुन के बिना तो हमारे यहाँ का कोई भी त्योहार अधूरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये गुलाब जामुन में गुलाब तो कहीं होता ही नहीं है, लेकिन इसका नाम गुलाब जामुन कैसे पड़ा? तो पर्शियन जो भाषा है उसमें का जो अर्थ है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें गुल का अर्थ होता है फूल, और आप का अर्थ होता है पानी। तो फूलों से बना मीठा पानी, गुलाब का अर्थ ये हुआ। तो जैसे हम लोगों के घरों में चाशनी बनती है, ये समझ लीजिए। और जो मावे के गोल गोल जो लड्डू बनते हैं, उसे वो जामुन की तरह दिखते हैं, इसलिए उसका तब से नाम गुलाब जामुन पड़ा होगा, ऐसा लगता है। ठीक है। बातें हमारे विषय से हटके हो गई। एक्चुअली हम जो बातें करना चाह रहे हैं उसमें गुलाब के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। भारत में गुलाब की 24 किस्में पाई जाती हैं। और बिप्पी पाल जी को भारत में गुलाब के फूल का पिता कहा जाता है। ऐसा इसलिए उन्हें कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गुलाब की 100 से अधिक किस्में विकसित की है। चलिए अब जल्दी से मुझे ये बता दीजिए कि एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन कहाँ पर है? नहीं पता? मैं बता देती हूँ। एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, जिसका नाम ज़ाकिर हुसैन रोज़ गार्डन है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है? तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन गुलाब के फूलों का कर्नाटक में होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये बनता है कि मैंने पहले भी अपनी रील में पूछे हैं ये दो प्रश्न कि भारत में गुलाब दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। इसे उत्पादक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और दूसरी रील में एक प्रश्न और पूछा था मैंने कि गुलाब को अगर फूलों का राजा कहते हैं तो फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो फूलों की रानी जो है, अधिकतर जगह आपको पढ़ने में मिलेगा कि चमेली के फूल को फूलों की रानी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुलाब दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये कैंसर पीड़ितों को एक नई उम्मीद देने के लिए के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन गुलाब दे के कैंसर पीड़ितों की हिम्मत बढ़ाई जाती है। ठीक है। और इससे जुड़े और कौन कौन से प्रश्न हैं? आपका फूल जो है किस राष्ट्र का राष्ट्रीय फूल है? तो गुलाब का फूल जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय प्रतीक किस देश का है? तो राष्ट्रीय प्रतीक ये ईरान देश का है। अब ये सारी चर्चाएं तो हो चुकी, और जो हम पुष्प देते हैं एक दूसरे को, वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। कहीं पर हम इसे भगवान को भी अर्पित करते हैं, कई बार हम इसका प्रयोग किसी को सम्मानित करने के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अ, फूल की भी कोई चाहत हो सकती है, या किसी पुष्प की भी कुछ अभिलाषा हो सकती है? अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।